नमस्कार। हर रोज की तरह आज का विषय महापुरुषों की श्रृंखला। तो ये जो भारत भूमि है, जिसको हम कहते हैं पुण्य भूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, हिंदू भूमि, देव भूमि, ऐसी भारत भूमि जिसको हम सब बड़े प्यार से मां भी कहते हैं। पूरे संसार के अंदर एक ही तो अपना देश है भारत, जिसको मां कहा गया है। और मां शब्द लेते ही कितना पवित्र भाव, कितना वात्सल्य, आत्मीयता, प्रेम, ये सब अपने आप से नजर आने लगते हैं। ये जो भारत भूमि है, जिस भूमि पे आने के लिए भी देवता तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है इस धरती पर। यह है भारत भूमि, राम कृष्ण नानक की धरती है। समय समय पर जब जब परिस्थितियां विकराल हुई, जब जब हम अपने अस्तित्व को भूले, जब जब हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, पराधीन हुए, तब तब कोई ना कोई महापुरुष इस धरती पर अवतार लेता आया है। चाहे वो राम ही क्यों ना हो, चाहे कृष्ण क्यों ना हो, ऐसे बहुत से महापुरुष वर्तमान समय के अंदर भी हम देखें तो एक तो शायर ने बहुत अच्छा भारत के संदर्भ में लिखा है। शायर ने लिखा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम प्राचीन काल से लेने तो असुर, दानव, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए एक श्राप के रूप में आ जाते थे। कितने कष्ट देते थे, कितनी यातनाएं देते थे, कितना अपनी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगे रहते थे। लेकिन फिर भगवान कहते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तब तब भगवान आते थे। लेकिन भगवान भी कब, बड़ी जब कठिन परिस्थिति का हो जाए, बहुत सारा स्टीम तक चला जाए, लेकिन हम देखेंगे तो परमात्मा के अंश भी तो आते रहे इस रूप में। कभी नानक जी आए, कभी बुद्ध आए, कभी जगत गुरु शंकराचार्य जी आए, कभी रामकृष्ण परमहंस आए, कभी गुरु गोरखनाथ आए, कभी नागार्जुन आए, कभी रविदास आए, कभी मीरा आई। ऐसे ऐसे लोगों ने आकर के, किसी ने भक्ति के माध्यम से, किसी ने कर्म के माध्यम से, किसी ने ज्ञान के माध्यम से अपनी भारत भूमि के लिए काम किया है, लोगों को प्रेरणाएं दी है। तो आज का ये जो विषय है महापुरुषों की श्रृंखला में, स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में, तो हमारे श्रीमान विपिन जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया कि आज के समय में महापुरुषों के विचार, ये जो लॉकडाउन का समय है, तो लोग सुने, उन तक पहुंचे, उनके वैचारिक अधिष्ठान में एक वृद्धि हो। तो मैं तो एक छोटा सा एक प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि जब जब कोई दिक्कत आई है तो महापुरुष ही अग्रसर हुए हैं। तो पुरानी बात है, एक सन्यासी चट्टान के ऊपर बैठ करके नीचे
मानव समाज को, युवाओं के लिए सत्संग के माध्यम से एक कहानी सुना रहे थे। और कहानी क्या थी? एक जंगल के अंदर घोड़ा था। बहुत सारे जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, तो एक घोड़ा भी विचरण करता रहता था। लेकिन वो बात उस समय की है जब घोड़ा मानव के अधीन नहीं था, मानव की सवारी नहीं था, स्वतंत्र विचरता था, चरता था, घूमता था। उसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था, बड़ा ताकतवर। तो एक दिन बारहसिंगा की और घोड़े की लड़ाई हुई, और उस भीषण लड़ाई के अंदर बारहसिंगा ने उस घोड़े को अपने सींगों से पूरी तरह घायल कर दिया। और वो सन्यासी आगे बताते हैं कि वो घोड़ा जब घायल हो गया, बहुत दुखी था, पीड़ित था, तो एक मनुष्य के पास गया, मानव के पास गया, उसने सारी घटना बताई। और उसने सोचा कि मैं अब उस बारहसिंगा को यहां से दौड़ाना। तो मनुष्य ने कहा तू मुझे साथ लेके चल। तो मनुष्य को अपनी पीठ पे बिठाया और जंगल की ओर गया। वहां पर बारहसिंगा था और मनुष्य के हाथ में चाबुक थे, अपनी शस्त्र थे, और घोड़े को साथ लेकर वो उसकी पीठ पे बैठ कर बारहसिंगा को दौड़ा दिया। बारहसिंगा दौड़ गया, घोड़ा खुश हुआ, मनुष्य का धन्यवाद किया और बोला वो मेरी पीठ से उतर जाओ। लेकिन हुआ क्या? मनुष्य का आप तेरी पीठ पे नहीं उतरूंगा, तू मेरी सवारी है। तो वो घोड़ा जो स्वतंत्र था, मस्ती से विचरता था, घूमता था, चलता था, वो मनुष्य का गुलाम बन गया। तो ये कहानी कोई सन्यासी ऐसा वैसा नहीं था, वो सन्यासी था स्वामी रामतीर्थ। और उस समय ये जो घटना सुना रहे, उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने भी क्या किया? डिवाइड एंड रूल। जैसे जंगल में घोड़े में बारहसिंगा को हराने के लिए मनुष्य का साथ ले लिया, मनुष्य ने उसको गुलाम बना लिया। ऐसे ही वो बिजनेस करने के लिए आए, डिवाइड एंड रूल किया, हम लोगों को आपस में बांटा और राज किया। तो ऐसी कहानी के माध्यम से स्वामी रामतीर्थ जी, इसीलिए स्वामी रामतीर्थ के बारे में कहा गया है, जो सबसे अंत में आएगा, बाद में आएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का प्रचार किया यूरोप कंट्री में, अमेरिका में, जहां जहां गए विदेशों में, भारत में। लेकिन स्वामी रामतीर्थ जी ने व्यवहारिक वेदांत का प्रचार किया। तो स्वामी रामतीर्थ जी का वैसे बचपन का नाम था गोस्वामी तीर्थराम। और हम देखेंगे तो जिन्होंने रामचरितमानस, जिन्होंने मानस की रचना की, ऐसे कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के ही वंशज है, उन्हीं के परिवार से, खानदान से हैं। तो इनका नाम गोस्वामी तीर्थराम था। इनके पिताजी हीरानंद जी। लेकिन बचपन बड़ा कठिनाइयों में भी था। और वो ऐसा था कि शैशव काल में जिस समय मां का दुलार, प्यार, आत्मीयता, स्नेह, वात्सल्य, जो सब बच्चे को एक मिलना चाहिए, वो मां की छाया जाती रही। मां का देहांत हो गया शैशवावस्था में। तो इनका जो लालन पोषण, इनके बड़े भाई और इनकी बुआ जी, खासतौर से बुआ जी, उन्होंने सारा संभाल किया। पुराने समय में शादी भी जल्दी हो जाती थी, तो 2 साल की आयु में तो इनकी मंगनी हो गई थी, और 10 वर्ष की आयु में स्वामी तीर्थराम की शादी भी हो गई थी। तो पिताजी बहुत सामान्य परिवार से थे, गरीब परिवार था।
जो भी धनार्जन होता था पूजा पाठ के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, पूजा अर्चना करने जाते थे लोग, वहां से परिवार का खर्च चलता था, धन ज्यादा नहीं था। और बहुत दुबले पतले थे, बहुत कमजोर थे स्वामी राम तीर्थ, लेकिन बुद्धि में कुशाग्र था। इनका जो बचपन था, तो इनकी बुआ जी जब समय होता था शाम के समय मंदिर में जाते थे, भजन सत्संग आरती होती थी, तो ये वहां जाके बैठ जाता था। बचपन की अवस्था, खेलना पसंद नहीं था स्वामी राम तीर्थ जी। तो बुआ के साथ उन्होंने मंदिर में जाना, सत्संग भजन कीर्तन में भाग लेना, सुनना खूब मन से। और फिर तो जब थोड़े और बड़े हो गए तो अकेले ही चले जाते थे, और वहां से जो मंत्र होते थे भजन सीख के आकर के, और वो घर में आके सुनाते थे, लोगों को सुनाते थे। ऐसा स्वभाव बना होगा। 5वीं की परीक्षा पास की, 10वीं पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए, 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बाद में और इच्छा हुई आगे पढ़ने की, लेकिन पिताजी को मंजूर नहीं था कि आगे पढ़े, धन नहीं था। लेकिन 10वीं में अच्छे अंक आ गए तो आगे पढ़ने के लिए और जाना पड़ा, वजीफा मिलता रहा, पढ़ाई होती रही। 12वीं में भी अच्छे अंकों से पास हुए, प्रथम श्रेणी में पास हुए। लेकिन 12वीं में जो उनका प्रिय विषय था फारसी, उस विषय को छोड़ करके संस्कृत लिया। फिर पिताजी को लगा कि भाई ये तो पढ़ ही जा रहा है, मैं चाहता भी नहीं हूं, क्रोध भी करते थे वो, लेकिन ये रुके नहीं है, आगे बढ़ते रहे आगे। ये भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इनके अंग्रेजी में नंबर कम आ गए, अनुत्तीर्ण हो गए, वजीफा कम हो गया। अब इनको लगने लगा कि अब मिलेगा नहीं, कैसे काम चलेगा। 3 और पिताजी ने पत्नी को भी साथ भेज दिया, चला खर्च भी कैसे चलाएगा, पत्नी को, बच्चों को, सब सारा देखना भी होगा। कहते कि 3 पैसे से भोजन करते थे, मात्र 3 पैसे से, और कभी 1 पैसा रात के लिए बचता था तो सूखी रोटी ले आते थे, सब्जी नहीं मिलती थी, वो खाते भी रहे। महापुरुषों का जीवन बड़ा तप का है, बड़ी साधना का है, लेकिन कभी गलत ढंग से यूज नहीं किया। तो एक दिन रात में बड़ी हिम्मत हार के परमात्मा से कहने लगे, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, जैसे मर्जी तू रख, मैं तेरी शरणागति। कहते आश्चर्य हुआ, अगले दिन जब वो कॉलेज गए हैं तो जो कैंटीन का व्यक्ति था उसने भोजन की व्यवस्था भी इनकी कर दी। प्रिंसिपल ने इस साल की फीस भरने के लिए 30 रुपए किसी ने भेजे, वो प्रिंसिपल ने बुला करके इनके दिए, इनकी आगे एडमिशन हुआ। परमात्मा सहायता करता है, इनके बड़े उदाहरण मिलेंगे। और बीए करने के बाद फिर उन्होंने गणित में एमए भी किया और प्राध्यापक भी रहे। और प्राध्यापक के समय तो कई घटनाएं इनकी, ज्यामिति पढ़ाते 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 कृष्ण की आकृति बन जाती थी। एक दिन रावी पे चले गए, मग्न हो गए, कृष्ण की धुन में मग्न हो गए, क्लास में कोई नहीं, कहते हैं स्वयं कृष्ण पढ़ा के चले गए, इन्हीं के रूप में आके। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा उस परमात्मा के ऊपर, ऐसा जीवन था स्वामी राम तीर्थ का। स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। जो मकान था, जिस मकान में किराए पे रहते थे, 1 रुपया महीने का, छत टपकती थी, कई बार तो सांप लटक जाता था उस घर में। 2 बेटे थे, छोटा बेटा बहुत कमजोर था, उसकी सारी देखभाल, और एक तरफ समाज का कार्य, राष्ट्र का कार्य भी करना। बहुत बड़ी पढ़ाई के लिए बाहर भी भेजने की योजना थी, जा सकते थे सरकारी खर्चे पे, लेकिन नहीं गए।
प्राध्यापक की नौकरी की, और बीए के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते भी थे, उनकी चिंता करते थे, उनकी खर्च की भी चिंता करते थे। उसी समय में क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की आयु 11 वर्ष अधिक थी, एक बार मिलना हुआ है स्वामी रामतीर्थ जी का और विवेकानंद जी का। अगर हम दोनों के जीवन को देखें, एकदम पैरेलल रखें, तो क्या बात है, एक सा ही जीवन लगता है। एक वेदांत, एक व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल। और जो वेद है वो हमारे सबसे पुराने, जैसे हम कह रहे ऋग्वेद सबसे प्राचीन, यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और ये सब जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारा खाना, पहनना, उठना, बैठना, विज्ञान, जितना भी कुछ संसार में है वो सब वेदों के अंतर्गत है। ऐसे स्वामी रामतीर्थ, उनका जीवन देखा जाए, मात्र 33 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, लेकिन कितने बड़े काम करके गए। जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, और ये 33, और स्वामी विवेकानंद जी अंडर 40, 39 साल, कुछ नहीं है, 40 साल तक। इनका कई बार मन हिमालय में लगता था, खूब हिमालय में अध्यात्म जागता था। कभी परिवार को साथ लेके भी चले जाते थे, कभी परिवार को छोड़ करके भी जाते थे। इधर काश्मीर, अमरनाथ, ये सब जगह, और खास तौर पे सबसे ज्यादा इनको प्यारी थी गंगा। ऋषिकेश जाकर के रहते थे, गंगा के किनारे बैठ जाते थे, कल कल छल छल आवाज करती हुई, कभी रावी, एकांत में मन लगता है। जैसे कहते जल औषधि। एक बार जा रहे थे ऋषिकेश की तरफ और गंगा पार कर रहे थे, नाव पे बैठे थे और बहुत सारे लोग थे। तो जल औषधि है, ऐसा ही जीवन में आया है उनके। तो छोटा बेटा बहुत अस्वस्थ रहता था, तो अपनी पत्नी को कहा इन्होंने, आप कल्पना करके देखो कि इसको गंगा मैया को भेंट कर दें। पत्नी ने कहा ओके, स्वीकार कर लिया। इन्होंने उस बच्चे को पकड़ा नाव में और गंगा जल में पूरी तरह से डुबा दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर निकाला। वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया। इतनी पूर्ण श्रद्धा, इतना विश्वास। और गंगा के बारे में तो कहा ही है, स्वयं भगवान ने निर्मल मन जन सो महिमा, निर्मल बताया। गंगा जल निर्मल है, जल को नहीं पता लगता, लेकिन जल से कितना कुछ निर्मल होता है। पहाड़ों में, गुफाओं में रहते थे जाके, गुफा में रहना, ध्यान साधना करनी, समाधि में जाना, ऐसा सारा कुछ। और स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर कुछ पौष्टिकता, कुछ अपना आहार का ध्यान रखा, स्वस्थ हुए। गोरा रंग था इनका, कुर्ता पजामा व्हाइट रंग का पहनते थे, जूती पहनते थे। ऐसा इनका एक व्यक्तित्व था। और इन्होंने इतना अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने कहा कि ये शरीर की भारत भूमि है, मेरा सिर हिमालय है, यानी कन्याकुमारी, वो काश्मीर, मेरी बाजुएं उत्तर और पश्चिम की दिशाएं हैं, राजस्थान और गुजरात मेरा हृदय है, मेरे चरण कन्याकुमारी को छू रहे हैं, समग्र भारत मेरी मां है, मैं ही भारत हूं, कौन कह सकता है। ये तो असाधारण व्यक्तित्व थे स्वामी रामतीर्थ, तादात्म्य कर लिया। ऐसे स्वामी रामतीर्थ व्यवहारिक वेदांत के प्रचार के लिए अलग अलग लोगों की है
पत्नी को, बच्चों को, सबको कहा प्रभु तू संभाल, मैं चला राष्ट्र के कार्य के लिए। ऐसी सोच लेकर के, ऐसा दर्शन लेकर के स्वामी रामतीर्थ जी ने व्यवहारिक वेदांत का प्रचार किया। एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी जब कन्याकुमारी से बैठे हैं 25, 26, 27 दिसंबर 1892, और उनके लिए 2 चीज वहां से प्राप्त हुई। 3 दिन समाधि में रहे, नर सेवा, नारायण सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है। ऐसा ही विजन लेकर के स्वामी रामतीर्थ ने काम किया कि सारा संसार एक है, उसको चलाने वाला वो परमात्मा एक है, वो सब में है, सब उसमें है। ऐसा व्यवहारिक वेदांत, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण है। ऐसा तो सारा विश्व मेरा परिवार है। तो कहां द्वेष, कहां लड़ाई, कहां झगड़ा। जापान में गए, अमेरिका भी गए। अमेरिका में बहुत सारे नास्तिक लोग इनके प्रवचन सुनकर के आस्तिक बने। 2 वर्ष रहे अमेरिका में स्वामी जी, 4 वर्ष विवेकानंद। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अमेरिका वासियों ने कहा इनके व्यवहारिक वेदांत के प्रवचन सत्संग सुन करके कि हमारा ईसा मसीह दोबारा से आ गया। ये कौन बोल रहे हैं? अमेरिका के लोग बोल रहे हैं। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय जीवन दर्शन। मस्जिद के अंदर जाकर भी फारसी में इन्होंने प्रवचन भाषण दिया और लोग प्रभावित हुए, क्योंकि वो एक है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, सारी सृष्टि उसमें है। ऐसा पूरे मानव जगत को दृष्टिकोण देने का काम व्यवहारिक वेदांत के माध्यम से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के माध्यम से देने का काम स्वामी रामतीर्थ जी ने किया। ऐसे स्वामी रामतीर्थ जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये कब आए? ये उस समय आए जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे। यहां पर एक विषय जरूर समझने वाला है। कई बार लोग बोलते हैं हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे वीर वीरांगनाओं ने, हमारे स्वामी रामतीर्थ जी ने भी कभी नहीं कहा कि हम गुलाम थे। हम संघर्ष थे, कभी नहीं बोलना चाहिए गुलाम। अरे भारत भूमि जिस पर हम रह रहे हैं, अरे मां कभी निराश्रित नहीं हो सकती। मां तो मां है, मां रची नहीं जाती, मां तो रचती है। ये है भारत भूमि, ये है मेरी भारत मां। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, चाफेकर बंधु, खुदीराम बोस, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, लाल बालपाल, कितने नाम, झांसी की रानी दुर्गावती परमाबाई, कितने नाम अगर हम लेंगे, कोई मुगलों से, कोई अंग्रेजों से। महाराणा प्रताप कहता जब तक मैं चांदी, सोने चांदी के बर्तन में नहीं खाऊंगा, जब तक अपना इसको स्वतंत्र नहीं करा देता, पलंग पर नहीं सोऊंगा। ऐसे ऐसे संकल्प किए। और इस समय तो नहीं, बहुत प्राचीन समय से तो संघर्ष किया है। ऐसे स्वामी रामतीर्थ जी का जीवन जो है बड़ा प्रेरणादायी है। ऋषिकेश में काफी जाते रहते थे, वहां मन लगता था। गंगा से बहुत इनका लगाव था और अलग अलग जगह जाके लोगों को प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनको एक प्रेरणा देने का काम करते थे। और जैसे मैंने कहा कि स्वामी रामतीर्थ जी व्यवहारिक वेदांत, वो कोई भी से समझाते थे बड़े तर्क के साथ, बड़े व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाते थे। जैसे एक बालक, एक बड़ा सुंदर है कहानी, एक बालक धूप में दौड़ता है और अपनी छाई को पकड़ता है। तो ये घटना सुनाई उन्होंने। फिर दौड़ता है, अपने सिर पे हाथ रखने की कोशिश करता है, परछाई और आगे निकल जाती है।
तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इधर आ। तू क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। बोले मैं अपने सिर पे हाथ रख रहा हूं, परछाई पे। वो रख नहीं पा रहा। तो माँ ने कहा, परछाई पे क्यों रख रहा है? तू अपने सिर पे हाथ रख ले। उसने सिर पे हाथ रखा, गया तो हाथ रख दिया, परछाई पे भी आ गया। इसका मतलब क्या है? परमात्मा को की दूर देखने की जरूरत नहीं है, दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। ये बहुत बड़ा व्यवहारिक वेदांत है कि परमात्मा हमारे अंदर है, वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। तो बड़े प्रेम से समझाते थे और कहते थे, तो हम भी तो परमात्मा ही हैं। अपने आप को भीतर से जाना, भीतर देखना, उसकी आवाज को सुनना, ऐसा एक जीवन चलता रहा। ऐसी और एक घटना आती है, राजा का मुक्ताहार, रत्नाकर। एक राजा, उसको माला का बड़ा शौक था, माला गले में डालता था। जो माला गले में तो थी, लेकिन वो आगे झूलने की बजाय, आगे लटकने की बजाय पीछे चली गई। तो पूछने लगा, मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है? कुछ एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी। उसने हाथ से हटाया और आगे ले आया। बोले, आप पीछे पीठ पे लटक रही थी, ये आपके सामने है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग स्वामी रामतीर्थ जी के। स्वामी रामतीर्थ जी अपने आप में एक, और उनके बहुत सारे उदाहरण अगर हम देखें, उनका जीवन हम पढ़े, जीवन चरित्र पढ़े। कहते हैं जब पिताजी ने इनको पत्नी सहित भेज दिया था, उसके बाद जब ये जा रहे थे ऋषिकेश वगैरह उत्तराखंड की तरफ, तो पत्नी से कहा, जो भी हमारे पास है वो सब हमने यहां छोड़ के जाना है। यहां तक कि कहते कि सोने चांदी के जो गहने थे वो भी दान दे दिए थे। पोटली थी, सामान केवल जो कपड़े पहने थे बस ठीक है। पोटली को भी और जो सामान था वो गंगा मैया में नाव में से डाल दिया। तेरे क्या जरूरत है? वैराग्य। तो ध्यान में आता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फलित होती हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वेद है, वेद से निकले उपनिषद हैं, और उपनिषद से निकली हमारे जो भगवान मुख से जो गीता गाई है, वो भी उपनिषद के रूप है। स्वयं भगवान कृष्ण ने जो गीता, 3 धर्म ग्रंथ ऐसे जहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। भगवान शिव ने बड़ा सुंदर कहा, उमा कहूं में अनुभव अपना, सतहर भजन जगत सब सपना। कितना सुंदर विषय रखा है। मां को संदेह हुआ प्रभु के ऊपर, तो भगवान ने कहा, दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो सब क्षण भंगुर है, उपजा है सो विनश है। जो उपजा है उसको नष्ट होना है, फिर सच क्या है वो है। ये सारे इतने सारे उदाहरण जो हम महापुरुषों के लेते हैं, और स्वामी रामतीर्थ जी का जो सब कुछ छोड़ करके और गए, स्वामी रामतीर्थ जी केवल एक बार, उसके बाद तो एक वस्त्र डाल लेते थे, धोती वही लपेट लेते थे, वही ऐसे करके डाल लेते थे। अधिक की क्या जरूरत है? और उन्होंने एक सूत्र दिया, संग्रह बंधन है, बेड़ियां, सोने की चेन जंजीर है, बंधन है, सबसे मुक्त हो जाओ, किसी का डर नहीं रहेगा। कहीं रहते समय, जाते समय सोना चांदी होगा तो डर होता है कि चोर ना ले जाए, कोई चुरा ना ले जाए। क्यों चिंता? मुक्त रहो इन सारी चिंताओं से। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया,
कि बंधन में नहीं बंधना, संग्रह की ओर नहीं जाना, मुक्त रहना। और वो अपने आप से पूछते थे प्रश्न, आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। तभी इतनी छोटी आयु के अंदर चले गए स्वामी राम तीर्थ। और दीपावली के ही दिन गंगा मैया की आरती उतार करके गंगा के बीच में गए, एक भंवर आई, सदा सदा के लिए विलीन हो गए। 3 बार उन्होंने कहा ओम ओम ओम। और दीपावली के दिन जो प्रकट हुए, दीपावली के दिन वो हमारा एक देदीप्यमान नक्षत्र जो कहना चाहिए, एक दीप, वो सदा सदा के लिए उस गंगा में समा गया, फिर बाहर नहीं आया, समाधि में चले गए, लीन हो गए। ऐसे स्वामी राम तीर्थ का जीवन और उनका जो आखिरी जो उन्होंने शब्द लिखे हैं, उसी दिन मैं जीवन में बहुत कुछ किया। मैं सूर्य के प्रकाश के समान, और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला, बहुत सारी चीजें की। लेकिन अब मैं इन सब को छोड़ करके अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। ऐसा कुछ कहने वाले स्वामी राम तीर्थ जी का जीवन, वास्तव में ऐसे महापुरुषों का जीवन एक लड़ी है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत सिमिलर है, बहुत मिला है। युवाओं के लिए तो बहुत प्रेरणा का केंद्र है। यूरोप कंट्री के अंदर, अमेरिका वगैरह, ये सब, जापान, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के परचम को फहराया। और जापान में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसमें स्वामी राम तीर्थ जी गए और वहां सारा भारतीय दर्शन रखा, चिंतन रखा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर वेदांत के ऊपर 39 मिनट का भाषण दिया और विश्व धर्म सम्मेलन पर विजय प्राप्त की स्वामी विवेकानंद जी ने। ऐसे स्वामी राम तीर्थ जी जापान के अंदर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, टेरी के महाराजा ने भेजा। तो कुल मिला के ऐसे महापुरुष जो हैं, हमारे भारत का गौरवशाली अतीत है। हमारा कल जो निकलना था वो भी गौरवशाली है, और आने वाला जो भविष्य है वो भी हमारा है, अपना है। हमने आंखों पे हाथ रख लिए, कई बार कहते हैं अंधेरा है, हाथ उठाओ, देखो कितना प्रकाश ही प्रकाश है। ये महापुरुषों ने सिखाया। अंधेरे का कोई अस्तित्व है? स्वामी राम तीर्थ जी बड़ा व्यवहारिक वेदांत की बात करते थे। दीपक जलाया, अंधेरा है ही नहीं, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। दीपक जला दो, एक माचिस की तीली जला दो, एक मोमबत्ती जला दो। ऐसी बहुत सारी चीजें व्यवहारिक प्रैक्टिकल करने का काम किया। तो मैं एक बार फिर सभी श्रोतागण उनको बधाई देता हूं कि इस समय जो लॉकडाउन है, ऐसे महापुरुषों के जीवन पड़े हैं, उनसे प्रेरणा लें और अपने अंदर का जो मैं है, देखो कितनी चीजें हैं, 8 चीजें, 5 चीजों से शरीर मिलके बना है। ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इसके ऊपर फिर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर जो व्यक्ति का सबसे ज्यादा है वो अहंकार है। इस अहंकार को समाप्त करना है तो महापुरुषों के चरणों में विनम्रता से जाना पड़ेगा। जब व्यक्ति झुकता है तो अहंकार शून्य होता है। जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वृक्ष झुकता है। हम विनम्र बने, नम्र बने, अहंकार बिल्कुल लेके ना आए। भगवान कृष्ण का दर्शन भी जब हम पढ़ते हैं गीता के माध्यम से, अर्जुन को जो सुनाया कि अर्जुन तू अकर्ता बन, करता नहीं है, अकर्ता है। कर तू नहीं रहा है, कर तो मेरी शक्ति रही है। तू श्वास ले थोड़ी ही नहीं रहा है, श्वास आ रही है। तू हाथ उठा नहीं रहा है, हाथ तो मेरी शक्ति उठा रही है।
धनुष की तू प्रत्यंचा खींच रहा है, मेरी शक्ति खींच रही है। ये लाइट जो जल रही है, ये लाइट का अपना अस्तित्व नहीं, इसके अंदर बिजली करंट पास हो रहा है। ऐसे ही जो दिख नहीं रहा है वो सर्वत्र है, और जो दिख रहा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके बिना। ऐसा हम मान करके जब चलते हैं तो हमारा जो वेदांत दर्शन है व्यवहारिक वेदांत में बदलता है। यही स्वामी रामतीर्थ जी का कहना है। मैं एक बार फिर आप सबको और खासतौर से विपिन जी, आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अंत में जितने श्रोतागण हैं उन सब के लिए मैं स्वामी रामतीर्थ जी की ओर से, उस परमपिता परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करता हूं, इस लॉकडाउन के अंदर हम अध्ययन करें। वो क्या कि हम सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता मां की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्धि की, प्रेम मीरा का, वाणी मां शारदा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की आप सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दीप हूं जलता रहूंगा, सतत बढ़ता ही रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।